फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस पीवाईक्यू बेस्ड है और करंट के साथ अपडेट करते हुए हमारी ये सीरीज़ है। तो जो लोग जो है चाहते हैं कि हमारा जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग हमारी इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो करंट को अपडेट करते हुए आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करवाए। तो हम लेट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3 से कि भारत में भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले ई अपशिष्ट के साथ ई अपशिष्ट के निपटान के समझ कौन सी बाधाएं विद्यमान हैं। ई अपशिष्ट का समय पर और सुरक्षित पुनर्चक्रण सुनिश्चित करते हुए उपाय सुझाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो भारत में भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले ई अपशिष्ट के निपटान के समझ कौन सी बाधाएं जो है विद्यमान है। ई अपशिष्ट का समय पर और सुरक्षित पुनर्चक्रण सुनिश्चित करते हुए उपाय सुझाइए। तो सबसे पहले हम इसका जो है इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक है। भारत क्या है? भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में हर साल लगभग 13 लाख मेट्रिक टन ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन इसका जो है केवल 22% ही औपचारिक रूप से जो है पुनर्चक्रित किया जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भारत है, भारत दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट प्रोड्यूसर जो है। इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में हर साल लगभग 13 लाख मीट्रिक टन ये अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन इसका केवल जो है मतलब इतना उत्पन्न कितना होता है 13 लाख मीट्रिक टन, लेकिन केवल जो है इसके पूरे का जो है केवल 22% ही औपचारिक रूप से पुनर्चक्रित किया जाता है। तो ये हमने जो है इंट्रो देख लिया। अब इसका क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि भारत में ई अपशिष्ट की जो है स्थिति, भारत में ई अपशिष्ट की क्या स्थिति है इस समय जो है उसको देखेंगे कि भारत हर साल 13 लाख मीट्रिक टन ई अपशिष्ट उत्पन्न करता है। 90% ई अपशिष्ट का निपटान अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? 90% जो है ई अपशिष्ट का निपटान किसके द्वारा किया जाता है? अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। भारत के केवल 468 अधिकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कार्यरत हैं। भारत में कितने केंद्र भारत में क्या है? भारत में 468 अधिकृत जो है पुनर्चक्रण संयंत्र कार्यरत हैं। तो अब इसके समझ कौन सी बाधाएं देखने को मिलती हैं निपटान में ई अपशिष्ट के, उसको हम देखेंगे। पहला क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है? पहला जो पॉइंट है उसमें है कि अनौपचारिक जो है क्षेत्र का वर्चस्व। इसके अंतर्गत क्या है? ई अपशिष्ट का अधिकांश भाग असंगठित क्षेत्र के द्वारा पुनर्चक्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? जो ई अपशिष्ट है उसका जो अधिकांश भाग है वो किसके द्वारा किया सकता है? वो किसके द्वारा, मतलब जो है 90% ई अपशिष्ट का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जो कि पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करता है। मतलब जो पर्यावरण से संबंधित जो मानक है उनका पालन किए बगैर जो है क्या करता है, ये वही अपशिष्ट का जो है अनौपचारिक रूप से जो है पुनर्चक्रण करता है। फिर क्या है? जागरूकता की कमी। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं में ई अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को लेकर जागरूकता का अभाव है। क्या है? उपभोक्ता और उद्यमों में जो है ई अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान, मतलब उनको सुरक्षित रूप से कैसे निपटाया जाए और उनके पुनर्चक्रण को लेकर जो है जागरूकता को, मतलब कैसे उनको जो है रिसाइकिल किया जाए उसके बारे में जागरूकता की कमी है। फिर क्या है? औपचारिक पुनर्चक्रण अवसंरचना की कमी। इसके अंतर्गत पुनर्चक्रण केंद्रों की संख्या सीमित है। पुनर्चक्रण जो केंद्र है उनकी संख्या जो है क्या है? सीमित है। मतलब इसमें बताएगा, जो हमने अभी इसमें देखा है कि भारत में इस अपशिष्ट की स्थिति क्या है, इसमें भारत के केवल जो है 468 अधिकृत पुनर्चक्रण संयंत्र कार्यरत हैं। इसमें बताया गया है कि सीमित संख्या में अधिकृत ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र उपलब्ध हैं। वर्तमान में भारत में केवल जो है 468 अधिकृत जो है पुनर्चक्रण संयंत्र हैं। फिर क्या है? ईपीआर का जो है कमजोर क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? उत्पादकों के द्वारा विस्तारित उत्पादक और उत्तरदायित्व का जो है पालन अधूरा है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो उत्पादकों के द्वारा जो है विस्तारित जो उत्पादक है उनका जो उत्तरदायित्व का पालन जो है वो क्या है? अधूरा है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो ई अपशिष्ट जो प्रबंधन नियम के तहत जो है जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, इसे ही जो ईपीआर कहते हैं, को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। फिर क्या है?
सुरक्षित पुनर्चक्रण के सुझाव, इसके अंतर्गत जो है पहला पॉइंट क्या है, अनौपचारिक और औपचारिकरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कचरा बीनने वाले को औपचारिक नेटवर्क में शामिल करना। इसमें बताया गया है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक पुनर्चक्रण नेटवर्क में लाकर क्षमता निर्माण करना। दूसरा बताया गया है कि संग्रह केंद्रों की स्थापना। इसके अंतर्गत क्या है, शहरों और कस्बों में ई अपशिष्ट संग्रह केंद्र को बढ़ाना। क्या करना कि जो है शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में संग्रह केंद्र की संख्या बढ़ाना, ताकि उपभोक्ता जो है आसानी से ई अपशिष्ट को जमा कर सके। ईपीआर का प्रभावी क्रियान्वयन, ईपीआर का क्या करना, प्रभावी जो है कार्यान्वयन करना। इसके अंतर्गत उत्पादकों की ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण के प्रति जो है जवाबदेही को बढ़ाना, मतलब जो विस्तारित जो उत्पादक उत्तरदायित्व को जो है सख्ती से लागू करना, जिससे निर्माता अपने उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में पुनर्चक्रण क्या करें, सुनिश्चित करें। फिर क्या है, जन जागरूकता अभियान। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर ई अपशिष्ट जागरूकता अभियान शुरू करना। इसका जो है मोटिव क्या है कि जो है स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जो है ई जागरूकता अभियान जो है क्या करना, शुरू करना। फिर क्या है, प्रौद्योगिकी और नवाचार। इसके अंतर्गत आधुनिक पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाना, मतलब आधुनिक पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। फिर ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि ई अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए औपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों का विस्तार जो है का सख्त अनुपालन और जन जागरूकता आवश्यक है। इससे जो है संसाधनों का सतत उपयोग और पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित होगा। इससे क्या होगा, इससे जो संसाधन है उनका जो है सतत उपयोग हो सकेगा और पर्यावरण को जो है संरक्षण देने में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग को जो है ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।